वेलकम स्टूडेंट्स, लर्न कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक्सेल का बहुत सारा फार्मूला सीखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम एक्सेल का कई सारा फार्मूला सीखे थे, तो आज हम ईच टेक्स्ट से लेके डी मीन फार्मूला तक सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम प्रॉपर से ईच नंबर फार्मूला तक सीखे थे। तो बिना किसी देर किए चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टेक्स्ट फार्मूला को समझने के लिए हमको इस टेक्स्ट फार्मूला पे जाना पड़ेगा। इस टेक्स्ट फार्मूला पे जाके कैसे हम इस टेक्स्ट फार्मूला को अप्लाई करते हैं देखो। तो यहाँ पे सेल में मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है और कुछ नंबर भी लिख दिए हैं, और कुछ सेल में क्या है, नंबर भी है, टेक्स्ट भी है, एक साथ है। इस टेक्स्ट फार्मूला से टेक्स्ट को पता लगा सकते हैं। तो इस टेक्स्ट फार्मूला को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इस टेक्स्ट को फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमको सीधा यहाँ पे इक्वल टू का साइन देके इस टेक्स्ट फार्मूला को लिखना पड़ेगा। तो ईच टेक्स्ट फार्मूला को लिख के ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उसको डाल दीजिए। फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करके देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। तो इसको नीचे तक ड्रैग कर दो। तो देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि ये नंबर है 56। यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि यहाँ पे नंबर से पहले एक कोटेशन है। अगर किसी नंबर से पहले कोटेशन रहता है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। मैं अगर इस 56 से पहले की कोटेशन को हटा देता हूँ, फिर ये फॉल्स आ जाएगा। तो ये ट्रू क्यों आ गया? इसमें नंबर भी है और टेक्स्ट भी है। मान लीजिए हम किसी सेल में टेक्स्ट लिखते हैं और नंबर भी लिखते हैं, तो वो नंबर नहीं रहता, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह इसे भी टेक्स्ट और नंबर एक साथ है, ये भी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। इसको ट्रू भी आ रहा है, यहाँ पे ट्रू क्यों आ रहा है? इस पर सिंगल कोटेशन है। तो मैं इससे पहले की कोटेशन को हटा देता हूँ, फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए, अच्छा, उसके बाद आते हैं हम रैंड बिटवीन फार्मूला पे। तो रैंड बिटवीन फार्मूला में क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल दिया है, नेम दिया है, क्लास दिया है, सब्जेक्ट दिया है और टोटल दिया है। तो यहाँ पे रैंड बिटवीन फार्मूला से क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी रेंज में हम नंबर निकालेंगे। कौन सा नंबर निकालेंगे? मान लीजिए आप जो एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम 100 मार्क्स का हुआ है, तो इसमें 100 से 0 से लेकर 100 तक नंबर यहाँ पे डालना है। तो कैसे डालेंगे हम? सीधी सी यहाँ पे रैंड बिटवीन का फार्मूला लगा दीजिए। रैंड बिटवीन का फार्मूला लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए। तो यहाँ पे एक रेंज शो होगा। रेंज पे क्या बोल रहा है? बॉटम और टॉप बोल रहा है। बॉटम मतलब यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू को डाल दो। लोएस्ट वैल्यू 0 हो गया, फिर कॉमा लगा के हाईएस्ट वैल्यू का डाल दो। हाईएस्ट वैल्यू मतलब यहाँ पे 100 हो गया। फिर ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज करो, फिर एंटर प्रेस कर दो। तो इस बार इसको नीचे ड्रैग कर दो, फिर इसको खींच के साइड में ड्रैग कर दो। देखो यहाँ जो सेल है इस पूरी की पूरी रेंज में देखो 0 से लेके 100 तक नंबर यहाँ पे फिल हो गया। ओके, देखो 0 से लेके 100 तक। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इस बार 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो इसमें 0 से लेके 50 तक नंबर डालना है। तो क्या करेंगे? रैंड बिटवीन लिख के इसमें रैंड बिटवीन लिख के ब्रैकेट को ओपन करके बॉटम यानी लोएस्ट वैल्यू को डाल दो, फिर कॉमा देके टॉप यानी 50 को डाल दो। इस बार हम 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, डाल के यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, फिर इसको नीचे ड्रैग कर दो, फिर इसको साइड में ड्रैग कर दो। अब इस बार देखो इसमें जो नंबर आया हुआ है सब 0 से लेके 50 तक ही है। ओके, तो इस फॉर्मूला से हम रैंडम नंबर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 0 है, इसमें डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके फिर एंटर प्रेस करो। देखो यहाँ पे 0 था, अब ये इसमें 44 आ गया। इसमें 1 लिखा है, इसमें डबल क्लिक करो, फिर एंटर प्रेस करो। देखो यहाँ पे 39 आ गया। तो इसमें रैंडम नंबर भी आता है। रैंड के मतलब है रैंडम बिटवीन। अब जो रेंज दिया है, अब 0 से लेके 50 तक दिया है, तो 0 से लेके 50 तक जितनी भी नंबर है वो बदलता जाएगा। तो इस बार यहाँ पे 0 है, तो इसको डबल क्लिक करो, फिर एंटर प्रेस कर दो। तो देखो 7 आ गया। ओके, तो इसी तरह रैंड बिटवीन फार्मूला काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला पे हम जाते हैं। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है डी सम का फार्मूला। तो डी सम फार्मूला कैसे हम यूज़ करते हैं वो देख लो। तो यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल पे आइटम नेम, कंपनी, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल प्राइस दिया हुआ है, और आइटम नेम का क्वांटिटी आपको यहाँ पे निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे? इसमें डी सम का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो डी सम फार्मूले से हम इसको कैसे यूज़ करेंगे हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पे डी सम का फार्मूला यहाँ पे
लगा देंगे। फिर यहाँ पे एक रेंज शो होगा। रेंज में क्या बोल रहा है, रेंज में डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो डेटाबेस मतलब पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए फील्ड। अब किस फील्ड से हमको टोटल क्वांटिटी निकालना है, हमको क्वांटिटी से टोटल क्वांटिटी निकालना है। तो टोटल क्वांटिटी को यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, फिर कॉमा लगा दीजिए। क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया मांग रहा है, क्राइटेरिया के जगह हम क्या दे देंगे, आइटम नेम कीबोर्ड दे देंगे। तो आइटम नेम कीबोर्ड, यहाँ पे जो आइटम नेम लिखोगे उसके अनुसार यहाँ पे डेटा दिखाएगा। यहाँ पे आइटम नेम कीबोर्ड है तो यहाँ पे कीबोर्ड का ही डेटा दिखाएगा। इंटर प्रेस कर दो यहाँ पे, तो क्या दिखा रहा है, कीबोर्ड 14 दिखा रहा है। अब 14 क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे देखो कीबोर्ड 3 है, यहाँ पे कीबोर्ड 8 है, 11 हो गया, और यहाँ पे कीबोर्ड 3 है, 14 हो गया। इस बार इसको यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। तो माउस देखो यहाँ पे 2 है, माउस यहाँ पे 1 है, 3 हो गया, माउस यहाँ पे 5 है, 8 हो गया, माउस यहाँ पे 2 है, 10 हो गया, माउस यहाँ पे 2 है, 12 हो गया। आई बात समझ में। तो आइटम नेम क्वांटिटी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ओके, इस बार दोनों क्राइटेरिया से हम टोटल क्वांटिटी को कैसे निकल सकता है वो देख लो। फिर हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर डी सम का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। पहले हम एक कंडीशन के साथ जो यहाँ पे निकाले थे उसी तरह यहाँ पे एक रेंज ही शो हो रहा है यहाँ पे डेटाबेस के, मतलब डेटाबेस पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद कॉमा लगा दीजिए फील्ड, क्योंकि टोटल यहाँ पे निकालना है तो टोटल क्वांटिटी का फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर यहाँ पे क्राइटेरिया हमें देना पड़ेगा। क्राइटेरिया इस बार हमें कंपनी आइटम नेम दोनों ही देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों से ही हमको डेटा निकालना है। इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे माउस एरा 2 और माउस डेल पे एरा 1, माउस यहाँ पे आईबॉल हो गया, माउस यहाँ पे जेब्रोनिक्स हो गया, माउस यहाँ पे आईबॉल हो गया। तो डेल कंपनी से माउस कितना हो गया, डाबल माउस डेल एरा 2, माउस डेल एरा 1, तो 3 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको डी सम फार्मूला समझ में आ ही गया होगा। अब एक बार प्रैक्टिस कर लो तो समझ में आ जाएगा। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। इसके बाद हम काउंट फार्मूला सीखेंगे, डी काउंट फार्मूला को सीखेंगे। तो डी काउंट फार्मूला क्या करते हैं, दोनों कंडीशन के ऊपर हम टोटल रिकॉर्ड को निकालने के लिए हम डी काउंट फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो डी काउंट फार्मूला हम काउंट करने के लिए डी काउंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डी काउंट ए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डी काउंट ए का इस्तेमाल हम बाद में सिखाएंगे, पहले हम डी काउंट को सीखते हैं। चलो, यहाँ पे आइटम नेम दिया है, कंपनी दिया है, टोटल रिकॉर्ड निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे डी काउंट लिख देंगे, फिर यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर दो, डेटाबेस यानी पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट कर दो, फिर ब्रैकेट को फिर कॉमा को देके यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट कर दो। अब फील्ड यहाँ पे हम क्वांटिटी भी ले सकते हैं, प्राइस भी ले सकते हैं, टोटल प्राइस भी ले सकते हैं, क्योंकि काउंट नंबर को काउंट करते हैं। ओके, तो काउंट फार्मूला नंबर को काउंट करते हैं। अब यहाँ पे हम काउंट ए को डाल दे तो वो टेक्स्ट को काउंट करेगा, वो नंबर को काउंट नहीं करेगा। तो हम इसमें से इस तीनों में से एक को सिलेक्ट कर देते हैं, फिर कॉमा को प्रेस करके क्राइटेरिया डाल देते हैं। क्राइटेरिया हम इसमें आइटम नेम कंपनी को डाल देते हैं, फिर ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज करके एंटर प्रेस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे माउस जेब्रोनिक्स, माउस डेल, माउस यहाँ पे डेल हो गया, माउस यहाँ पे आईबॉल हो गया, माउस यहाँ पे जेब्रोनिक्स एरा 1। ओके, और माउस सब और जेब्रोनिक्स नहीं है। जब हम ये जो कीबोर्ड है यहाँ पे हम माउस कर दे तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे माउस कर देते हैं माउस, तो इसमें अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, माउस एरा जेब्रोनिक्स, माउस एरा जेब्रोनिक्स, तो यहाँ पे 2 हो गया, टोटल रिकॉर्ड्स 2 हो गया। तो अब हम नेक्स्ट फार्मूला पे जाते हैं। तो इस बार हम डी काउंट फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो डी काउंट फार्मूला कैसे यूज़ होता है, डी काउंट फार्मूला जो यूज़ हुआ था उसी तरह डी काउंट फार्मूला का यूज़ होता है। अब डी काउंट नंबर को काउंट किए थे, डी काउंट टेक्स्ट को काउंट करेगा। तो कैसे हम डी काउंट फार्मूला का यूज़ करेंगे, पहले हम इसको करने के लिए इक्वल टू का साइन लगा देंगे, फिर डी काउंट को लिख देंगे, डी काउंटिंग को लिख देंगे। इसको लिख के डेटाबेस यानी पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट कर लो, पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट करके कॉमा को प्रेस कर दो। फील्ड हम दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लेंगे, कंपनी को सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे कॉमा डाल के क्राइटेरिया मतलब क्राइटेरिया यहाँ सिलेक्ट कर दो, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दो। अब देखो मॉनिटर सैमसंग, मॉनिटर एरा सैमसंग 1, मॉनिटर एरा सैमसंग 1, और ये भी इसको भी हम मॉनिटर यहाँ पे भी डाल देते हैं मॉनिटर। तो ये मॉनिटर आईबॉल हो गया, यहाँ पे नहीं आया।
अब जब मॉनिटर यहाँ पे हम सैमसंग डाल देंगे तब यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि मॉनिटर यहाँ पे सैमसंग ये रहा 1, मॉनिटर ये रहा 2 और मॉनिटर ये रहा 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो इस तरह हम डी काउंट फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला पे हम जाते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला डी एवरेज का फार्मूला है। डी एवरेज फार्मूला में हम कैसे काम कर सकते हैं, तो मान लीजिए डी एवरेज फार्मूला पे हम एवरेज अमाउंट निकाल सकते हैं। एवरेज अमाउंट को हम निकाल सकते हैं। तो कैसे हम एवरेज अमाउंट को निकालेंगे, दोनों कंडीशन के बेसिस पे हम एवरेज अमाउंट निकालेंगे। तो डी एवरेज फार्मूला को यहाँ पे करने के लिए, एवरेज अमाउंट निकालने की यहाँ पे पहले इक्वल टू का साइन लगा दो, फिर यहाँ पे डी एवरेज का फार्मूला डाल दो, फिर इसको ब्रैकेट को ओपन करके पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट कर लो, फिर कॉमा को यहाँ से कॉमा दे दो। अब एवरेज अमाउंट हमको किस फील्ड से निकालना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो किस फील्ड से हमें निकालना है, टोटल प्राइस जो है उस फील्ड से हमको एवरेज अमाउंट का निकालना है। तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, फिर कॉमा प्रेस करके क्राइटेरिया आइटम नेम कंपनी इसको सिलेक्ट कर देंगे, फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 400 आ गया। माउस डेल ए रहा 500, माउस डेल ए रहा 300, तो हो गया 800, उसका एवरेज अमाउंट हो गया 400। तो फिर माउस इसको मैं आईबॉल से डेल कर देता हूँ, तो यह 500, तो हो गया, चेंज हो गया, वैल्यू अपने आप चेंज हो गया। तो इस तरह डी एवरेज फार्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला पे हम जाते हैं। इस बार हम डी मैक्स फार्मूला को सीखते हैं। चलो डी मैक्स फार्मूला यूज़ कैसे होता है तो सीख लो। मान लीजिए यहाँ पे आइटम नेम है, कंपनी है और मैक्सिमम प्राइस है। अब हम आपको इस टेबल से इस आइटम का इस कंपनी से कितना मैक्सिमम प्राइस है वो हम निकालेंगे। तो कैसे हम निकालेंगे, डी मैक्स का फार्मूला यहाँ पे लगा दो, फिर डेटाबेस मतलब पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट कर लो, पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट करके कॉमा को प्रेस कर दो। अब मैक्सिमम प्राइस हमको किन फील्ड से निकालना है, इन फील्ड से निकालना है, टोटल प्राइस से निकालना है, पूरा का पूरा इस टोटल प्राइस को सिलेक्ट कर दो, फिर कॉमा देके क्राइटेरिया आइटम नेम और कंपनी को सिलेक्ट कर दो। आइटम नेम कंपनी हम सिलेक्ट कर दिए, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ एंटर प्रेस कर दो। तो देखिए यहाँ पे रैम स्टारलाइट ये रहा 2000, रैम स्टारलाइट ये रहा 3600। तो स्टारलाइट रैम यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है तो ये निकल के आ गया, मैक्सिमम वैल्यू है तो ये निकल के आ गया। ओके, दोनों एक ही कंपनी है, स्टारलाइट है। यहाँ पे रैम ये रहा 2000, ये रहा 3600, तो जो ज़्यादा है, जो मैक्सिमम है वो निकल के आ गया, क्योंकि ये डी मैक्स का फार्मूला है। इसी तरह हम डी मैक्स फार्मूला से मैक्सिमम प्राइस को निकल सकते हैं। चलो नेक्स्ट फार्मूला पे हम जाते हैं। तो आज हम जो लास्ट वाला फार्मूला सिखाएंगे वो है डी मीन का फार्मूला। जैसे कि हम डी मैक्स का फार्मूला सीखे थे, उसी तरह हम डी मीन का फार्मूला सीखते हैं। तो फार्मूला प्रेस कर दो, यहाँ पे क्या दिया है, आइटम नेम मॉनिटर है, कंपनी नेम सैमसंग है, मिनिमम प्राइस आपको निकालना है। तो इसीलिए हम इक्वल टू का साइन देके डी मीन का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर डाटाबेस यानी पूरा का पूरा डाटाबेस यहाँ से सिलेक्ट कर दो, फिर कॉमा प्रेस करके फील्ड। अब किन फील्ड से हमको मिनिमम प्राइस निकालना है, इस फील्ड से निकालना है, तो टोटल प्राइस को यहाँ से सिलेक्ट करके कॉमा दे दो, फिर क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया को यहाँ से सिलेक्ट कर दो, फिर कॉमा ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर दो, फिर एंटर को प्रेस कर दो। तो अब देखो यहाँ पे मॉनिटर सैमसंग कंपनी का 5500 आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मॉनिटर सैमसंग ए रहा 10,000, मॉनिटर सैमसंग ए रहा 5500 और मॉनिटर और इस कंपनी का ए रहा 13,000। तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो उसको निकल के यहाँ दिखा दिया डी मीन फार्मूला ने। मुझे उम्मीद है कि ये सारे फार्मूला, ये जो हम इस टेक से डी मीन तक फार्मूला हम आज जो आपको सिखाया है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।